बात का ऐनी गवाह हूँ। हजरत मौलाना कई मरतबा मुझे फरमाते हैं, जब मैं मुलाकात के लिए जाता हूँ ना, इस नमाज के टाइम पे आ जाओ तो नमाज इकट्ठी पढ़ लेंगे, इस नमाज के टाइम पे आ जाओ जमात इकट्ठी कर लेंगे, इस वक्त आ जाओ। हमारी मुलाकातों के औकात नमाज बनते हैं। ऐसी क़यादत मुल्क पाकिस्तान में आपको कहीं नजर नहीं आएगी जैसे हजरत मौलाना की। जी बिल्कुल, उन्होंने वो वक्त का लिहाज नहीं देते कि 5 या 4, वो कहते हैं असर के बाद, जोहर की नमाज के बाद, सुबह की नमाज के बाद। वाकई में आपकी बात है सही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, 14 अक्टूबर 1980 मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकज़हू का यौम वफ़ात है। आज पूरे 45 साल मुकम्मल हुए। 14 अक्टूबर 2025 हज़रत मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकज़हू को दुनिया से गए हुए तकरीबन निसफ सदी पूरी हो रही है, लेकिन उनके अखलास की बदौलत, उनका मिशन, उनका काज, उनका मौक़िफ़, उनका बयानिया और उनके दलाइल आज भी दुनिया में ज़िंदा और ताबिंदा हैं। हज़रत मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकज़हू के हवाले से हमारे डेरा इस्माइल खान में परसों 16 अक्टूबर 2025 रोज़े जुमरात को बैसाखी ग्राउंड DI खान में मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की याद में उनके नाम से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, जिसमें हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम इनकलाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान गुफ्तगू फरमाएंगे। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हज़रत मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकज़हू के सबसे छोटे साहबजादे मौलाना उबैदुर रहमान दामत बरकातुहुम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं हज़रत से आपकी मुलाकात भी कराऊंगा। अपने तमाम पेज के नाज़रीन, हमारे चैनल के नाज़रीन, सामीन जितने हैं, आपकी इनसे मुलाकात भी है और मौलाना उबैदुर रहमान साहब इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको दावत भी देंगे और इस कॉन्फ्रेंस का बैकग्राउंड भी आपको समझाएंगे। मैं मौलाना उबैदुर रहमान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आपसे मुखातिब हों। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का कि उन्होंने आज 45 साल बाद, क्योंकि मुफ्ती साहब की वफ़ात की उम्र 45 साल है इस वक्त और मेरी अपनी उम्र 45 साल है, यानी जिस साल वो उनकी फ़ौतगी हुई मैं 6 महीने का था जब उनकी फ़ौतगी की ख़बर आई। तो मैं 1980 में पैदा हुआ हूँ और हज़रत मुफ्ती साहब 1980 में वफ़ात पा गए। तो ज़ाहिर है हमने उनको तो देखा नहीं है, देखा है तो याद नहीं है, लेकिन उनके कॉज को अगरचे मुझे याद है उस वक्त, यानी जो हम सुना करते हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब इतनी किताबें पढ़ाया करते थे दरस निज़ामी की कि जिसकी कोई हद नहीं होती थी। और उसके बाद फिर असर ज़ोहर के वक्त वो निकल जाया करते थे जमात के प्रोग्रामों में और वहाँ जमात के काम करते थे। किसी को दिखाते नहीं थे कि मैं किसी काम के पीछे जा रहा हूँ, मैं किसी मकसद के पीछे जा रहा हूँ। गाड़ी में बैठते और चले जाते और रात 12-1, 2 ये आते थे, फिर सुबह वही मामूल होती थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप इखलास के साथ कोई मेहनत करें, तो अगर आप अकेले भी करें ना जी, कोई आपको न देख रहा हो, लेकिन अल्लाह के लिए आप कर रहे हो और इखलास की खातिर कर रहे हो, तो मेरा ख़्याल है कि अगर हज़रत मुफ्ती साहब की वो यादें आज तक, इस वक्त तक, लम्हा बलम्हा हमें याद है, तो ये एजाज़ है इस बात का कि अल्लाह ताला इखलास की मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करता। अगर कोई नहीं देख रहा तो अल्लाह ताला लोगों को दिखा देता है। तो बहरहाल हज़रत मुफ्ती साहब की खिदमात हर हवाले से बहुत बड़ी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पर एक करम किया और जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि अल्लाह ताला ने उनको हज़रत मौलाना साहब जैसी औलाद दी कि मैं आज भी, यकीन करें, उनको देखकर शर्मिंदा हो जाता हूँ
कि एक वो ये आदमी है कि सुबह से लेकर सुबह अजान के वक्त से लेकर रात तक ये बंदा पब्लिक में रहता है, ये लोगों के मैसेज का जवाब देता है, लोगों के साथ खुश रहता है, लोगों का मतलब है एक ताल्लुक़ उन्होंने अपने साथ कायम किया हुआ है। हज़रत मुफ्ती साहब अगर हमारे ज़िम्मे होते शायद नाराज़ होते, यकीन माने, लेकिन मौलाना साहब के ज़िम्मे हैं, उन्होंने हज़रत मुफ्ती साहब के साथ भी एक ताल्लुक़ रखा हुआ है और हम सबसे ज़्यादा है, यानी मेरे साथ शायद उनकी बात इतनी ना हो जितनी हज़रत मुफ्ती साहब के साथ है। और बात हज़रत मुफ्ती साहब से हज़रत मौलाना साहब की तरफ थोड़ी बहुत मैं ज़रूर फेरूँगा, क्योंकि वो उनका परतव है। यानी हमने अगर इस वक्त तक मुफ्ती साहब को देखा है तो हमने मौलाना साहब की ज़ात में देखा है। अल्लाह। उनके पाँव जो है वो यकीन माने सुन होते हैं, आप उनको पकड़े ना इस तरह आप उसको चबाएं, उनको कुछ भी पता नहीं चलता कि मेरे पाँव में कुछ है या नहीं है, सुन होते हैं पाँव। लेकिन इस हालत में वो जमात के सफ़र भी करते हैं और यकीन करें मैं उनके साथ सफ़र एक दिन करूं तो अगले दिन मैं पड़ा होता हूं, लेकिन उनकी जहद मुसलसल है जो चली आ रही है और उनके पाँव सूजे हुए होते हैं, चपली में उनका पाँव आता नहीं है, बूट में उनका पाँव आता नहीं, सूज चुका होता है, लेकिन वो पहनकर उन्होंने प्रोग्रामों में भी जाना है, उन्होंने दीन की हिफाजत भी करनी है, उन्होंने विफाक के तकारीब में भी शिरकत करनी है, उन्होंने बैनुल अक़वामी तकारीब में भी शिरकत करनी है। तो अगर सही जानशीन अल्लाह ताला किसी को अता करे तो मेरा ख़्याल है कि हज़रत मौलाना साहब की शक्ल में अल्लाह ताला ने हज़रत मुफ्ती साहब को एक ऐसी नेमत अता की है कि जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है जी। बहरहाल ये सारे हवाले हज़रत मुफ्ती साहब के हवाले से तो किताबें इस वक्त लिखी जा चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें किताबों से महव हैं। शायद कोई काम कर रहा हो और वो हमारे सामने आ जाए, लेकिन मैंने आज तक जितनी हज़रत मुफ्ती साहब की उनके हवाले से जितनी बातें मौलाना साहब की सुनी हैं या जो ऑथेंटिक बातें मौलाना साहब हज़रत मुफ्ती साहब के बारे में जानते हैं, शायद ही कोई किताब उसका अहाता कर सकता हो। यानी उनकी नमाज़ों से लेकर, उनकी तरावीह से लेकर, उनके रोज़ों से लेकर, उनके सुबह शाम के असफार से लेकर हर हवाले से वो हज़रत मुफ्ती साहब की ज़ात को मुक़द्दम रख कर, उनको आगे रख कर वो फ़ैसले करते हैं और हमें भी यानी कोशिश करते हैं। हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, जिस तरह आपको पता है कि दुनिया आगे जाती जाएगी तो कमज़ोरियाँ आती जाएंगी, कमज़ोरियाँ हमारे अंदर हैं, लेकिन हज़रत मौलाना साहब की कोशिश ये है कि हमारा घर इस नहज से ना हट सके जिस नहज पे हज़रत मुफ्ती साहब। और हमारा है क्या, हम तो देहाती लोग हैं जी, हम तो ये जो अल्लाह ताला ने कोई फजल व करम किया है तो वो भी दीन की निस्बत से है। यकीन माने अगर सियासत चॉइस का नाम होती और बाय चॉइस लेने का काम होता, मैं कतई इसको कभी बाय चॉइस न लेता, लेकिन अकाबिर की एक अमानत है, मैं कैसे छोड़ दूँ उसको। मैं आज इनकार कर दूं कि जी मैं नहीं करता, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं इस काम को चला ही नहीं सकता, लेकिन सोचता हूँ हज़रत मुफ्ती साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा कि जी आपने एक कॉज दिया, आपने एक काम हवाले किया और हम इतने निकम्मे कि हम आपके काम को सिर्फ बना बनाया काम, उन्होंने तो हमें बना बनाया काम दिया। हज़रत मुफ्ती साहब का तो नाम नहीं था। सन 1945-46 में हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के क़यादत में उन्होंने पहला मेरा ख़्याल है एक कोई सियासी सरगर्मी की होगी, उसके अलावा तो उन्होंने कोई 61 साल उनकी टोटल उम्र थी। लोग समझते हैं 80-90 साल के होंगे, 61 साल उनकी टोटल उम्र थी और इतनी, और 40 के बाद अमली ज़िंदगी आई है, 40 तक तो वो पढ़ते रहे। उसके बाद उन्होंने 19 साल की ये जो ज़िंदगी है या 20 साल की 21 साल, इतने ही में ये सारा कुछ हुआ है। अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब को बुलंद भी किया है, उनको असम्बलियों में भी पहुंचाया है, उनसे अल्लाह ताला ने काम भी लिया है। और हज़रत मौलाना साहब इस वक्त तकरीबन 73 साल के 74-73 साल के हैं, तो हज़रत मौलाना साहब की उम्र इस वक्त हज़रत मुफ्ती साहब की उम्र से ज़्यादा है। लेकिन हज़रत मुफ्ती साहब का एक मसला था
कि उनके पाँव में सूजन थी, वो पाँव कट गया था। और आपने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा हवाई चप्पल पहने, वो वज़ीर आला भी होकर हवाई चप्पल पहना करते थे क्योंकि उनका पाँव ज़ख्मी था। और अताउर रहमान साहब हमें सुनाते हैं कि एक दफ़ा मैं उनके ज़ख़म की सफाई कर रहा था तो कहते हैं कि हड्डी ऐसे चूर चूर थी, कहते हैं मैंने खींच ली, जैसे खींची वो सारा जो अंगूठा था वो मेरे हाथ में आ गया। तो कहते हैं मुझसे साहब ने कहा कि खींच ली, तो मैंने कहा खींच ली, तो उन्होंने उतार दी। फिर वो जेल गए और जेल में उनको दांतों का दर्द हुआ, और वो भी शुगर की वजह से। ऐसा नहीं कि कोई दांत का मसला नहीं था, शुगर की वजह से। एक दांत निकाला जेल के अंदर, दूसरा दांत निकाला, तीसरा दांत निकाला, आखिरकार तमाम मुंह दांतों से उन्होंने खाली किया। उसके बाद मसनूई दांत बनाए और उससे उन्होंने जितना यानी उन्होंने ज़िंदगी ऐसी गुजारी कि हमारे लिए तो छोड़ गए, गाड़ियों में भी हम फिर रहे हैं, जहाज़ों में भी हम फिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऊँटों पर ज़िंदगी गुजारी है। आप यकीन करें, यहाँ गिलोटी ऊँट आता था, उनको उठाता था और पनियाला और अब्दुल खैर ले जाता था। तो हमारी ज़िंदगी तो ये है, हमारा यानी ये जो इस वक्त की ज़िंदगी है, ये हज़रत मुफ्ती साहब की उन मेहनतों का सिला है जो और हमें इस पर कभी कभी वो होता है कि अल्लाह ताला ऐसा ना हो कि हमारी पकड़ करे कि हम इतनी नेमतों में पल रहे हैं। और हज़रत मुफ्ती साहब ने और उनके बड़ों ने कितनी मुश्किल औकात यानी बर्दाश्त किए। और मौलाना साहब की भी मैं आपको ये बात मैं साथ साथ चलाना चाहता हूँ कि उन्होंने भी आसाइशों को कभी भी यानी अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया। वो एक नमाज किसी एक को पकड़ते हैं कि जी तुमने नमाज़ पढ़ी है, तुमने नमाज़ पढ़ी है, तुमने नमाज़ पढ़ी है। एक बंदा वो अपने लिए ढूंढते हैं ताकि मेरी कोई नमाज बग़ैर जमात के ना हो जाए। ये यानी इसके लिए पूरा एहतमाम करते हैं। फिर हमारे जो मुलाजिमीन हैं या खिदमत करने वाले हैं, वो एक अकेला एक उसको रखते हैं कि जी हज़रत मौलाना साहब ने नमाज नहीं पढ़ी तो हमने एक को बाकी रखना है ताकि मौलाना साहब के साथ नमाज की अदायगी जमात के थ्रू कर सके। और हज़रत मौलाना साहब साहिब तरतीब है, वो ये कर ही नहीं सकते कि वो नमाज कज़ा करें। तो पहले नमाज वो वाली अदा करनी है जो पिछली रह गई है, उसके बाद लेकिन रहती भी नहीं है। मैंने देखा है, मैंने उनके साथ असफ़ार किए हैं बाहर के। वो अगर एयरलाइन आपने देखा होगा जी, एयरलाइन में आपको मना करते हैं कि आपने खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन मौलाना साहब ना एक तरफ देखते हैं ना दूसरी तरफ देखते हैं, ना उनके रूल्स देखते हैं, बस खड़े हो जाते हैं। कहते हैं जी बैठ के मेरी जो तरतीब है वो शायद साकित ना हो जाए, तो उस वजह से वो खड़े होकर वो इधर उधर घूम रही होती हैं, वो जो एयर होस्टेस होती हैं। लेकिन मौलाना साहब इस चीज़ की परवाह नहीं करते और नमाजें अदा करते हैं। घर में भी यही हाल है, घर में घरेलू ज़िंदगी उनकी इंतहाई सादा है। और हमें तो इतना डांटते हैं जी, इतना डांटते हैं कि तुम्हारे सरों पर आज तुम्हारे सरों से पगड़ी उतरी है, कल तुम्हारे बच्चों के सरों से टोपी उतर जाएगी, तो ये तुम करोगे। आज तुम बाजमात नमाज अदा नहीं करते, कल तुम्हारे यानी बच्चे नमाज ही अदा नहीं करेंगे, तो फिर इस तरफ जाना है आप लोगों ने। तो हमने उनके साथ वादा किया है कि जी इंशाल्लाह इस पहलू को हम अगर है मस्जिद भी तो घर में उन्होंने बड़ी मस्जिद है, अब उनकी कोशिश ये होती है कि मैं मस्जिद में नमाज अदा करूँ। हमारी कोशिश होती है कि 200-250 लोग आए हुए होते हैं, उसमें सिक्योरिटी का तयन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप हमारी एक बात माने, आप जब मस्जिद में बाजमात नमाज अदा ना करें। तो उन्होंने अब घर के अंदर यानी बिल्कुल जो गेट जहाँ से निकलते हैं, चौक है एक हमारे घर का, उसके अंदर हमारे लिए एक मस्जिद बना दी है। मैं उनको अक्सर कहता रहता हूँ कि अब तक तो शायद अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता कि मस्जिद ज़रा दूर है, अब अल्लाह और हमें आपने आपस में बिल्कुल आमने सामने कर दिया है। अब अगर हम नमाज के लिए नहीं जाएंगे और अज़ान आएगी और 2 कदम पे जमात होगी और हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपने हमें तो उन्होंने कहा जब ये मस्जिद
बनने के करीब हो जाएगी और जब हम शुरू करेंगे, मैं तमाम भाइयों बच्चों को इकट्ठा करके उनसे वादा लूँगा कि इसमें आपने नमाज़ पढ़नी है और इसका एहतमाम करना है। तो वो तो ऐसे लोग हैं जी, वो उनको कितने आपने सुने होंगे परमटें और ज़मीनें और ये और वो, और हुकूमतें गुज़र गई, मुखालिफ हुकूमतें गुज़र गई, ऐसी हुकूमतें कि जिनमें इतना ज़र्फ़ नहीं है कि आपको मामूली सा भी यानी थोड़ा सा मैदान दे दें सियासत के लिए, वो भी आपसे मफकूद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद यानी हमें अल्लाह ताला ने इस हवाले से मौलाना साहब जैसी एक नेमत दी है कि वो हमारे लिए, अगर हमारे ऊपर कोई सख्ती हो, कहते यार क्यों इतना अपने आप को परेशान किए रखा है, मेरे लिए छोड़ दो, मैं खैर करेगा, अल्लाह ताला खैर करेगा, खैर के असबाब फरमाएगा। अब हमारा इलाका है, यहाँ इस इलाके में लोग उनको नहीं कहते कि जी ना आया करें। मौलाना साहब कहते हैं मेरा इलाका है, मेरे लोग हैं, मैं इनके अंदर रहूँगा। और डेरा इस्माइल ख़ान के लिए तो उनकी मोहब्बत, वो कहते हैं कि जी जब तक मैं अब बाहर के सफ़र पे जाऊं और डेरा इस्माइल ख़ान ना आऊं तो मेरा सफ़र पूरा नहीं होता। मैं डेरा वापस आऊँगा तो मेरा सफ़र सिफर से शुरू होगा, उसके अलावा मेरा सफ़र शुरू नहीं होगा। तो वो बाहर से आते हैं तो सीधा अक्सर कोशिश उनकी होती है कि वो डेरा इस्माइल ख़ान पहुँचें और अपने सफ़र का अख्ताम करें और फिर नए सफ़र का आगाज़ करें। तो गाँव के लिए भी यही है, कुछ दिन गाँव गुजारते हैं, कुछ दिन यहाँ गुजारते हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मुफ्ती साहब की शक्ल में हमें ज़िंदा बिंदा हज़रत मुफ्ती महमूद अता किया हुआ है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। मैं तो रोता भी हूँ, दिल कुड़ता भी है कि इतना बड़ा आदमी है, शायद हमसे कोई कोताही ना हो गई हो, शायद हमसे कोई गलती ना हो गई हो। होता है जी, जब बाप भाई होते हैं तो गपशप होती है, तो बंदा सोचता है कि ऐसा ना हो मैंने उनकी कोई कहीं तौहीन की हो। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। और मैं ज़्यादा तारीफ़ें तो नहीं करना चाहूँगा, बस तारीफ़ें तो सारी हो गई क्योंकि मज़मून वही था, तो उसी के मुताल्लिक़ बोलना था। तो अल्लाह ताला ने हमें हज़रत मुफ्ती साहब की शक्ल में दिया हुआ है एक अनमोल तोहफ़ा, हमें उसकी कदर करनी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हज़रत मुफ्ती साहब ने कदम रखा होगा वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हज़रत मुफ्ती साहब को बहुत हाई रेटेड वो करते हैं, यानी उनके जहन में हज़रत मुफ्ती साहब का जो रेट है या उनका जो मयार है वो इतना बड़ा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो हज़रत मुफ्ती साहब के परतव हैं हज़रत मौलाना साहब, हम इनकी कदर कर लेना जी, जैसे हमने हज़रत मुफ्ती साहब की कदर कर ली। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ परसों ये कॉन्फ्रेंस होगी और डेरा इस्माइल ख़ान तो इसमें है, हमने कोशिश भी की है, हमने प्रोग्राम भी किए हैं और लोगों के साथ सिलसिला जुड़ा है। दोबारा होता है ये प्रोग्राम इसीलिए होते हैं ताकि साथियों के साथ एक आपका यानी नया वो एक तजदीद आहद हो जाए, अपडेट हो जाए, तो लोगों की सुननी भी पड़ती हैं। लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं, सियासी मजबूरियाँ, हुकूमतें भी मुख्तलिफ होती हैं और उनकी तरजीहात भी मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि साथियों को जिस हद तक, हालांकि ऐसा दौर को हमने गुजारा है कि अगर पाँव को हम छुपाएं तो सर नज़र आता है, सर को छुपाएं तो पाँव नज़र आते हैं। तो लेकिन साथियों की हमसे तवक्कुआत होती है, तो तवक्कुआत का ये एक अच्छा पहलू होता है कि हम फिर कोशिश करते हैं। कोशिश में अगर बात निकल आई तो अच्छी बात, निकल नहीं आई तो हम सच बोल देते हैं कि जी ये बात नहीं हो सक रही है, और साथ ही समझ जाते हैं इसमें। अगर हाँ आप उनसे सच बोले ना, साथ ही समझ जाते हैं कि जी बात वाकई में अगर इन्होंने मुझे बोल दी है तो वाकई इसमें कोई सच होगा। तो मैं तो यानी मुझे उस वक्त महसूस होता है जब सूजे हुए पाँव के साथ मौलाना साहब जूते पहनकर गाड़ी में बैठते हैं और फिर जलसे की तरफ जाते हैं। और परसों मैं दराजिंदा में गया था, डॉक्टर साहब मेरे साथ थे, तकरीर करते करते मेरे पाँव सुन्न हो गए और मैं गिर गया। अब मैं हैरान था कि अब यानी मौलाना साहब घंटा घंटा तकरीर करते हैं, 2-2 घंटे तकरीरें करते हैं, और अल्लाह ताला ने उनको एक कुव्वत दी है। और ये ऐसा भी नहीं है, ये खुदाबंदी भी है, यानी हर किसी में अगर ये चीज़ आ जाए तो फिर तो भले भले।
अल्लाह ताला ने किसी किसी को इन जैसे यानी मौजज़ात से, आप मौजज़ा कह लें या ना कहें, या मतलब है करामात से नवाजा हुआ होता है कि वो फिर आपको नज़र आती है। और हमें लोग बातें करते रहते हैं, जी मौलाना साहब ये है, मौलाना साहब वो हैं, कभी नाम बिगाड़ते हैं कभी, लेकिन हमें पता है, कारकुन को पता है। और आपको मैं एक बात भी बताऊं कि कारकुन मौलाना साहब के हवाले से बातों पर अमल क्यों नहीं, यानी उनको उस पर यकीन क्यों नहीं आता। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब का कारकुन के साथ वास्ता डायरेक्ट है। उनको पता है कि मौलाना साहब क्या चीज़ हैं और क्या चीज़ नहीं है। मौलाना साहब को पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा, मौलाना साहब किससे ले रहे हैं, किससे नहीं ले रहे हैं। तो साथियों को उनकी मुकम्मल आदतों का, बाज़ लोग तो ऐसे आदी हैं कि जिनका मुफ्ती साहब को हमसे ज़्यादा पता होगा, तो ज़्यादा मालूमात, तोहफ़े कहाँ से मिलते हैं, अतर कहाँ से मिलता है, ये सारी चीज़ें। हाँ जी, तो अल्लाह ताला ने रास्ते खोले हुए हैं, तो अल्लाह ताला ये रास्ते खुले रखे। और कारकुन को मालूम है कि ये रास्ते मैं दे रहा हूँ। अब कोई एक बंदा दे रहा है और वो 1 लाख या 2 लाख रुपए की चीज़ दे रहा है, तो उसको पता है मैंने 1-2 लाख रुपए की चीज़ दी है, तो उसको कभी शक नहीं होगा कि मौलाना साहब करप्शन करेगा। करप्शन क्यों करेगा? मैं एक दफ़ा कराची उनके साथ गया था, तो उनको वहाँ बीमारी हो गई, तो बुखार हो गया। अच्छा, जब हम कराची से वापस आ रहे थे तो उनका बैग जो था वो थोड़ा भर रहा था। मैंने कहा जी आपका बैग तो भर रहा है। मैंने कहा चेक किया तो पैसे थे। मैंने कहा जी अच्छा आप इसलिए पड़े हुए हैं कराची में? कहते नहीं यार मुझे बुखार है, मैं बुखार से पड़ा हुआ हूँ। ये जो लोग आते हैं तो 1-1.5 लाख रुपए हदिया देते हैं। तो अब मुझे कहा मुझे बताओ मैं नैब को क्या जवाब दूँ? नैब को इन पैसों का जवाब ये ट्रायल में कैसे दूंगा कि भाई ये ट्रेल में कैसे दूंगा कि भाई ये पैसे कहाँ से आए मुझे बताओ। तो मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है जी कि पैसे कहाँ से आए, पैसे तो कारकुन दे रहा है। और यही जी यही गैबी, वो जो कहते हैं ना जी, उन्होंने एक बात कर दी उसको गलत माने में लिया गया, गलत माने। हालांकि गैबी मदद यही है कि कारकुन जमात को चलाता है। देखें हमारी आज़ादी मार्च थी, इतने लाखों लोग थे, कौन खिला पिला रहा? जी बिल्कुल। कोई देखा जी कोई जी जो जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने वो किया तो मैंने पहली दफा उनको रोते हुए देखा जी। जब उसने कहा जो मेरे एक आवाज में जो वर्कर आए जी, वर्करों के उसमें रो पड़े जी। तो ये कैसे कुर्बान ठहरे? मसलन यानी कारकुनों के साथ उन्होंने एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता डेवलप किया है। 2 बजे रात को परसों मैंने फोन किया जी, 2 बजे रात को, ये मेरे पास जवाब दिए ये लब्बैक वाले सिलसिले में जी लगे हुए थे उनके साथ मुज़ाकरात जी। तो मेरा मतलब ये है कि हमें हज़रत मुफ्ती साहब की शक्ल में, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब की शक्ल में, हज़रत शेखुल हिंद की शक्ल में, अगर आजकल के दौर में भी उनका एक वो परतव हमें मिला हुआ है, तो हमें ये नहीं कि हम गुज़रे हुए लोगों का ही हम ख्याल करें। अगर हमारे दरमियान ज़िंदा लोग हैं, सिर्फ मौलाना साहब की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे और लोग हैं जी, अगर हमें मिले हुए हैं तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए और कदरदानी ही में हमारी आफ़ियत है। और अगर हमें कोई नहीं देख रहा कि हमने किसी की हेल्प की है तो अल्लाह ताला दिखाता है। फिर अल्लाह ताला असबाब ख़ुद पैदा करता है दिखाने के कि मैंने आपकी इस काम को आपने किया तो अकेले में है, लेकिन मैंने इस काम को दुनिया में आम कर दिया है। और हज़रत मुफ्ती साहब की खूबियों को अल्लाह ताला ने बहुत छोटे अरसे में इतनी यानी जी 19-20 साल उनकी खिदमत थी और अल्लाह ने उसको 4 चांद लगाए। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका एक बार फिर। आपको मैं चूँकि इंतज़ामात मेरे ज़िम्मे हैं तो मेरे से थोड़ी कोताही भी हो गई है, मैं आपसे उसकी जो है ना माज़रत माफ़ी चाहता हूँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। इतने बड़ा पेज आपने हमें, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने हमें मुहैया किया जिसमें तकरीबन 2 मिलियन या इससे भी ज़्यादा लोग हमें देख रहे हैं या उनको देखने का मौका मिलेगा। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, आपसे मुखातिब थे मौलाना उबैदुर रहमान फरजंद असगर हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू।
और आपके सामने एक मुफ्ती महमूद की वो तस्वीर जिसे हम किताबों में पढ़ते हैं वो पेश फरमा रहे थे, और फिर अपने मुशाहिदे में उस मुफ्ती महमूद को पेश कर रहे थे जो हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम की शक्ल में है। इन्होंने जितनी बातें फरमाई हैं यकीन माने कुर्ब की बातें हैं। जो नमाज की बात फरमा रहे थे जमात के सिलसिले में, मैं इस बात का ऐनी गवाह हूँ। हज़रत मौलाना कई मरतबा मुझे फरमाते हैं, जब मैं मुलाकात के लिए जाता हूँ ना, इस नमाज के टाइम पे आ जाओ तो नमाज इकट्ठी पढ़ लेंगे, इस नमाज के टाइम पे आ जाओ जमात इकट्ठी कर लेंगे, इस वक्त आ जाओ। हमारी मुलाकातों के औकात नमाज बनते हैं। ऐसी क़यादत मुल्क पाकिस्तान में आपको कहीं नजर नहीं आएगी जैसे हज़रत मौलाना की। जी बिल्कुल, उन्होंने वो वक्त का लिहाज नहीं देते कि 5 या 4, वो कहते हैं असर के बाद, जोहर की नमाज के बाद, सुबह की नमाज के बाद। वाकई में आपकी बात है सही है जी। और फिर हज़रत मौलाना के जो पाँव सूजने की इन्होंने बात फरमाई, भाई इब्राहिम को अल्लाह पाक, इब्राहिम जान को अल्लाह मगफरत फरमाए, वो इतनी खिदमत करता था हजरत की। एक दिन उसने मुझे कहा कि मौलाना के नाखून काटने में मसला आ रहा है, तो बेबी नाखून कटर जो था वो मैंने दिया। हजरत मौलाना को मुझे शुक्रिया के बाद में मैसेज आएगा, यार आपने मेरी मुश्किल हल कर दी है। तो इस तरह के मसले आप अंदाजा लगे नहीं, एक एक चीज़ के साथ वो राब्ते में रहते हैं। अल्लाह जल्ला शान हमें कदर की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं 16 अक्टूबर 2025 रोज़ जुमेरात को बैसाखी ग्राउंड डेरा इस्माइल खान में। तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।